के बच्चे हों जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, जो भगवत चर्चा में लगे हुए हैं, जो भगवत स्मरण में लगे हुए हैं। दो व्यक्ति को देखना, एक जो कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो कभी देव स्थान नहीं जाता, जो कभी तीर्थ नहीं जाता, जो कभी स्मरण नहीं करता, एक उसको देखिए, और एक जो भजन में डूबा हुआ है उसको देखिए। दोनों के चेहरे की चमक आपको अलग दिखेगी। गुरु के चेहरे की चमक अलग दिखेगी, संत के चेहरे की चमक अलग दिखेगी, साधक के चेहरे की चमक अलग दिखेगी, ऋषि के चेहरे की चमक अलग दिखेगी। जो तपस्या में लीन है, तपस्या में जो साधक लगा हुआ है, तप साधना में जो डूबा हुआ है, उसके चेहरे की चमक अलग दिखेगी। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो कुछ है सब उसी की है। किसी ने सूरज से पूछा, ये सूर्यदेव आप में जो चमक है कहां से आई है? सूर्य कहता है ये चमक मुझे चंद्र ने दी है। चंद्र से पूछा जाए कि आपके पास में ये चमक कहां से आई, तो कहा जब मुझे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा, अपनी जटाओं की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे मस्तक पर जब बिछाया, जब मुझे विराजमान करा, जब बिठाया गया, बस उस शंकर की जटा में जो गंगा विराज रही है, उस गंगा की धार की चमक चंद्र कहता है मुझ में आ जाती है, और वो चमक मुझे सूर्य को देना पड़ती है। कभी मुझ में चमक कम होती है तो सूर्य मुझे प्रदान कर देता, सूर्य मुझे दे देता। कितनी सुंदर बात कही। चंद्र जैसी बात आपकी बुद्धि में कभी नहीं आ सकती, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपसे कोई पूछे साहब बड़े चमक रहे हो, क्या बात है, खूब बढ़िया जोरदार कपड़े वपड़े दिख रहे हैं, खूब जोरदार राशि ठाट दिख रहा है, खूब पैसा वैसा दिख रहा है, क्या बात है? तो आपके मुख से निकलेगा हाँ वो तो है ही सरी, आज मैंने खूब जोरदार क्रीम पोता है। कौन सा क्रीम लगाया? तो मैंने ये वाला लगाया। आज मैंने ये कपड़े पहने, और ये कपड़े कोई साधारण कंपनी के नहीं, एक नंबर ब्रांड के हैं। आप अपना बखान कर रहे, आप अपना बखान कर रहे। पर सूर्य से पूछा गया कि तुम्हें चमक कहां से आई, तो कहा चंद्र से मिली। चंद्र से पूछा गया तुम्हें चमक कहां से है, तो कहा देवाधिदेव महादेव की जटा में जो गंगा विराजमान है, उस गंगा की चमक मुझ में है, उसकी शीतलता मुझ में। गंगा से पूछा आप में इतनी चमक कहां से आ गई, आप में इतनी चमक कहां से आ गई? गंगा कहती है ये चमक अगर मुझे मिली है तो देवाधिदेव महादेव के पास से प्राप्त हुई है। देवाधिदेव महादेव से पूछा गया कि आपके पास इतनी चमक कहां से आ गई, तो शंकर भगवान कहते हैं ये सारी चमक जितनी भी है मेरे पास में, जिस नाम को मैं नित्य जपता हूं, मैं जिस नाम का स्मरण करता हूं, उस नाम ने मुझे प्रदान कर दी है। उस चमक वो नाम की है। तो सीधी सीधी बात है कि भगवान भी अगर चमक रहे हैं तो मंत्र के बल पर, नाम के बल पर, स्मरण के बल पर चमक रहे हैं, तो आप क्यों ना चमक सकते हो उस भगवान के नाम के बल पर, उस भगवान के स्मरण के बल पर क्यों नहीं चमकोगे? मनुष्य कभी नहीं कहता कि ये चमक जो मुझे मिली है ये भगवान की कथा से मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है। आज अगर मुझे 2 रोटी मिल रही है तो उसकी कृपा से मिल रही। आज मैं अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं साध कर खड़ी हूँ, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अगर परमात्मा, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं कथा का स्मरण कर रही हूँ, तो समझ लेना ये शंकर तुमको चमका रहा है, तुम्हें चमक प्रदान कर रहा है कि ये तुम्हें वहां साध कर बिठा रखे, वहां तक छोड़।
जब कथा चालू करी थी, हमने आपको पहले भी कथाओं में कहा कि हमारी इतना हमारे पास में नहीं था कि हम धोती भी बहुत चेंज कर सके। आप सीहोर के आप कभी इधर आए कुबेरेश्वर धाम तो एक आध बार सीहोर जाना, घूम कर आना, भ्रमण कर आना, सीहोर के लोगों से पूछना कि ये पंडित प्रदीप मिश्रा के पास में कुछ था। टीन के मकान में रहते, पिताजी चने का ठेला लगाते। वो ठेला भी कहीं रोड पर ज़्यादा खड़ा हो जाता तो कोई आकर रसीद फाड़ कर चले जाता, चालान बनाकर चले जाता। 200 रुपये 100 रुपये उसको देना पड़ते। शाम को जो धन मिलता उससे 5 बहन भाई हैं, उसका परिवार का भरण पोषण करना, पढ़ाई में लगाना। बड़ी मुश्किल से 2 धोती मिली थी। एक मेरे गुरुजी ने दी थी गुरु मंत्र लेते समय, और एक धोती एक माता ने दे दी थी। अब वो कथा चालू करी, धोती भी इतनी नहीं थी, वो धोती में लग गए फूल के दाग। अब धोती कौन बदले, क्या करा जाए। तब किसी एक माता ने सीख दी कि इस धोती को ले जाओ और गांधी रोड पर, हमारे यहाँ सीहोर में गांधी रोड है, उस गांधी रोड पर रंगरेज रहते हैं जो कपड़े को रंगते हैं, कपड़े में कलर करते हो, तो उसको दिया। हमने पूछा इससे क्या होगा, तो कहा ये जो फूल का दाग है ना, ये छुप जाएगा, रंग भी हो जाएगी, धोती भी नई हो जाएगी। अब उसके यहाँ धोती लेके पहुँचे, आज कथा याद आ गई तो बता दे। धोती लेकर पहुँचे तो उससे कहा भैया इसको रंगना है, तो उसने कहा दे। थोड़ा पैसा लिया, धोती को लिया तो उसने सरफ में गला दिया, गला के खूब कूटा धोती को। अब मन इतना कछोटे कि राम जी धोती ना फाड़ दे। अब बड़ी मुश्किल की तो 2 धोती, अब उसमें से भी एक ये पटक पटक के फाड़ देगा तो बची एक ही। अब एक ही में कथा कैसे हो। तो महाराज धोती उसने सरफ में गलाई, धोई, खूब निचोई, और निचोड़ने के बाद फिर रंग में डाली, और रंग में डाली, फिर उस पर जो रंग चढ़ा तो उस पर जोरदार रंग चढ़ गया। फिर वो धोती खूब चली और खूब जोरदार चली महाराज, फिर रंग नहीं छूटा। अच्छा जितनी बार छूटा उतनी बार दूसरे कपड़े को भी उसने रंग दिया, वो धोती में फिर गजब रंग चढ़ाया। अब जिस कपड़े के साथ वो धोती धो उस कपड़े में रंग चढ़ा देती थी। आज वो धोती याद आ गई तो ये जीवन भी हमारा ऐसा ही है। किसी सदगुरु की शरण में जब जाओ, शंकर के मंदिर में जब जाओ, शिव की शरण में जब जाओ, तो ये समझ कर जाना कि हम धोती हैं और ये रंगेगा तो रंगने से पहले धोएगा जरूर, मतलब पछटेगा, दुख देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, रगड़ेगा, सरफ में डालेगा, भिंगोएगा, तब निचोएगा, दुनिया का सारा दुख भगवान देगा, तब जाकर भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा देगा। फिर जिसके साथ जाओगे उसको भी रंगीन बना दोगे, फिर रंगेगा। बंगाल के दुर्गापुर, आप लोग कभी आपके रिश्तेदार रहते हो तो पूछना उनको फोन लगाकर कि ये कथा के चक्कर में पूरे मार्केट वालों ने समय चेंज कर दिया। कभी आपको मौका मिले और कोई आपका बंगाल में दुर्गापुर में कोई, आप पता करें ना, बूढ़े जी बोले हमने मालूम करा है, तो कभी पता करिएगा बंगाल के दुर्गापुर, पूरे उस दुर्गापुर क्षेत्र में जहाँ कितनी दुकानें होंगी, लगभग कि दुकानों का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लाखों दुकानें होंगी, उन्हें समय चेंज कर दिया। 2 बजे से 5 बजे तक कथा आती है तो सारी दुकानों की शटर नीचे, 5 बजे के बाद मार्केट चालू, रात को 11-12 बजे तक मार्केट खुलेगा और भीड़ भी अपार। शाम के समय सब फ्री, कथा भी सुन। हम रोज नहीं जा सकते परंतु सोमवार की सोमवार तो जा सकते हैं, और हम दर्शन करने नहीं जा सकते तो कम से कम एक नियम तो बना सकते हैं कि श्रावण के महीने में, अभी ये वेश्या के जीवन को संवारने की जो चरित्र है यहाँ
यह कोई साधारण नहीं हो सकता। आज वैश्या से ज्यादा सुंदर संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, ये बाहर की सुंदर थी, वो भीतर के सुंदर थे। उनकी चित्तवृत्ति भक्तिमय थी, उनके भीतर शिव बसा हुआ था, शंकर। वैश्या ने एक ऋषि को देखा, कितने सुंदर, क्षिप्रा महारानी के जल का तेज पुंज उस ऋषि के चेहरे पर चमक रहा था। ऋषि के चेहरे, तपस्वी के चेहरे पर चमक रहा। वैश्या ने विचार करा, इतना सुंदर है ये पुरुष, इतना सुंदर, क्यों ना मैं इसके करीब में जाऊं। गलत विचार रखकर, वैश्या की दृष्टि में वो पुरुष है, ऋषि नहीं। संसार के ऐसे कई लोग हैं, कई लोग जो 56 भोग, अन्नकूट, भंडारे का भोजन, आश्रम का भोजन, मंदिर देवालय का भोजन जब ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो भी उसमें विचार करते हैं, वाह क्या जोरदार पूड़ी बनी है, क्या जोरदार सब्जी बनी है, इसमें थोड़ा सा नमक और डलना था। सब्जी अच्छी बनी पर थोड़ा नमक डालना था। आश्रम में भोजन अच्छा बना पर तो थोड़ी दाल और कट्ठी कर देना थी। भंडारे में पूड़ी बनी, थोड़ी पतली कर देना थी, मोटी हो गई। 56 भोग का प्रसाद लेने जा रहे हैं और मन में आ रहा है बस ये लड्डू बहुत जोरदार बना, इसमें खीर में थोड़ी सी शक्कर कम रह गई। तो आप में और उस वैश्या में क्या अंतर रह गया? वैश्या ऋषि को ऋषि नहीं देख रही है, वैश्या क्या कह रही है, कितना सुंदर पुरुष है। भगवान का प्रसाद जब हम खाएं, हमारे भीतर यह भाव नहीं आना चाहिए कि ये लड्डू है कि नुक्ती है कि सेव है कि पूड़ी है कि सब्जी है कि पकोड़ा है कि खिचड़ी है। हमारे भीतर यह नहीं आना चाहिए। हमारे भीतर तो यह आना चाहिए कि भगवान का प्रसाद, अर्थात भगवान का प्रसाद मतलब भगवान का साक्षात दर्शन हमारे भीतर उतर रहा, हम भगवान को अपने भीतर उतार। प्रसाद का मतलब ही क्या होता है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, वही प्रसाद। एक एक शब्द को अगर आप समझोगे ना तो जीवन का आनंद पा जाओगे। कई लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है गुरुदेव, कोई उपाय बताओ ना कर्जा चुकाने के लिए। तो इतना करे ही काय को? अब उसमें गुरु जी क्या करें, कर्जा का नाम ही धीरे धीरे पढ़कर देखो, कर जा, धीरे धीरे पढ़ के देखो। गुरु जी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस नाम में ही सब कुछ छुपा है। कर जा, किसके लिए कर? अपने परिवार के लिए। मकान बना लो, गाड़ी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो, और कर करके जा, वही तो कर जा। किसके लिए करा? कभी गुरु जी के लिए तूने कर्जा करा? अरे बोल तो सरी। कभी किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए तूने कर्जा करा? कभी कहीं तीर्थ व्रत का आनंद करने के लिए ब्राह्मण भोज, साधु भोज, संत भोज, सन्यासी भोज, तपस्वी भोज, साधक भोज के लिए कर्जा करा? नहीं। कर किसके लिए करा? पत्नी के लिए। किसके लिए करा? बच्चों के लिए। मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं दुकान लगाऊं, मैं ये करूं, मैं थोड़ा लोन लेके मकान बना लूं। किसके लिए बना रहा? गुरु जी के लिए। किसके? कर, फिर जा। उसी का नाम, अरे बोलो रे, जितने आस्था पे सुन रहे हो बोलो, उसी का नाम कर जा। कर करके कितई कर जाना, कितई
चाहे छोरों के लिए कर लो, चाहे छोरी के लिए कर लो, चाहे दामाद के लिए कर लो, चाहे पति के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे कुटुंब के लिए, कभी कर्ज। तुम दुनिया का सारा लोन तुम्हारे माथे ले लेके तुमने तो बना दिया, बाद में चुकाएगा कौन? गया। इतना कर्जा हो गया गुरुजी, अब तो जाऊं, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लो। तो हमने कहा बिल्कुल कर ले, उसमें टेंशन क्या है। पर मरने से पहले एक बात अच्छे से सुन ले, जिनके लिए करा है, जिनके लिए करा है, एक बार उनसे तो बात कर ले कि अब मेरे को देखो 5 लाख का कर्जा हो गया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी, मैंने दुकान बनाई थी, घर बनाया था, मैंने जमीन जायदाद बनाई थी। पहले इनसे बात कर कि तुम्हारे पास में कितनी कितनी रकम रखी, सब हाथ निकालो, अपने अपने हार निकालो, ने पाटली निकालो, ने जेवर निकालो, ने पायल निकालो, सब बेच दे, अब भी कर्जा चुक जा। पर कोई देगा? अरे बोलो तो सही, नहीं देगा। सब सोचेंगे अब तो तू जा, कर करके मर जा, बस यही कर जा। शिव कहते हैं कर्जा हो भी गया तो चिंता नहीं करना, शमी का पत्ता शहद में डुबो, श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुकता, तब कर्जे से मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो, चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। 2 10वीं पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की 1 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है बस, 1 10वीं। कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया। पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, यहाँ ये पूरे आप कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओगे ना, तो यहाँ कोई बाबा जोगी घूमता नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम भी नहीं मिले तुमसे, टाइम ही नहीं इतना कि तुमसे मिले। राम नाम जपें कि तुमसे मिले, भगवान का भजन करें कि तुमसे मिलते फिरे। और कई लोग तो अंदर पत्र भी भेजते हैं, श्रीमान जी आए हैं, जरा 5 मिनट मिल लो। हमने कहा कुबेरेश्वर जी से मिला दो। हमारे पास आए हैं क्या मिलने? तो कुबेर भंडारी से आए, हमसे मिलने आओ तो बात दूसरी। कुबेरेश्वर महादेव से मिलने आयो, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट, अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी बात हमसे मत कहो। इस भूमि पर खड़े होकर जो बोलोगे वो उससे कहो। हमारे दुख तो वो काटता है, तो हम किसी के दुख काट सकते हैं क्या? नहीं, दुख वो काटेगा, तकलीफ वो मिटाएगा, कष्ट वो काटेगा, उससे कहो। उसके भीतर बात। बस वैश्या की चित्तवृत्ति में उतर गया वो ऋषि का स्वरूप। उसने कहा ये पुरुष बड़ा सुंदर है, उसको ऋषि नहीं दिख रहा। भगवान का प्रसाद उसी को दिखता है जिसके भीतर प्रभु विराजमान होता है, तो उसको प्रसाद दिखेगा। जिसके भीतर प्रभु नहीं उसको प्रसाद कहां दिखेगा? एक कितना सुंदर बात कही, एक
पति पत्नी का जोड़ा गुरुजी के यहाँ कथा सुनने जाता था। खूब कथा में गया, खूब कथा में, गंगा जी के घाट पर गुरुजी रहते थे और गंगा जी के घाट पर वो कथा सुनने के लिए जाता, खूब कथा सुनते। उनका एक पुत्र था, एक बेटा, 4 बेटे में से एक बेटा ऐसा था जिस बेटे के पांव विकलांग थे, बस घुटने के बल रगड़ कर चलता था। होते हैं कई लोग, आपने भी देखा होगा, उसके पांव खराब थे दोनों। गुरु पूर्णिमा का दिन जब निकलते निकलते उन्होंने कहा हम तो गुरु जी के आश्रम से जाएंगे ही नहीं, यहीं सेवा करेंगे, यहीं पर विराजमान होंगे। समय निकलता गया, गंगा जी के घाट पर गंगा दशहरे का उत्सव आ गया। गंगा दशहरे का जब उत्सव आया, खूब भीड़ पड़ी, अपार। गुरु जी के आश्रम में ढेर भीड़ पड़ी और उसी में जो व्यक्ति इतने महीने से रह रहा था, उसी व्यक्ति ने आज गंगा दशहरे के दिन गुरु जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें सेवा करते हुए आज कम से कम 20 साल हो गए, आपके यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं गुरुदेव। गुरुजी बोले हाँ, मेरा बेटा जिसके पांव खराब हैं वो भी सेवा करता है, रगड़ रगड़ कर झाड़ू लगाता है, बुआरी लगाता है, कभी कभी फूलों की माला बना देता है, उसके पांव खराब हैं गुरुदेव। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न करना है। गुरुजी बोले बोलो क्या प्रश्न करना है? प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि जब हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतनी आपकी चाकरी करते हैं, भगवान की भक्ति में 20 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, हम मंदिर जाते हैं, कई बार आपके सामने भी प्रश्न आता होगा, मैं मंदिर जाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ, दिया लगाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, पंचामृत स्नान कराती हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शंकर जी का अनुमोदन करती हूँ, भगवान ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, घर में पूजन पाठ कोई नहीं करता, मैं जितनी करती हूँ, उसके बाद भी दुख क्यों? उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि मैं इतना करता हूं, मेरी पत्नी इतना करती है, मेरा परिवार इतना करता है, खूब गंगा में डुबकी लगाए, खूब स्नान, खूब पूजन करे, इसके बाद आखिर क्या कारण है कि मेरे बेटे को रगड़ कर चलना पड़ता है, उसका पांव बेकार हो गया, मैंने कौन सा पाप करा था? मैंने पाप कौन सा करा गुरुदेव? गंगा के घाट पर आज गंगा दशहरे का दिन है गुरुजी, सत्य बताना कि मैंने कौन सा पाप करा कि मेरे बच्चे को रगड़ रगड़ कर चलना पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? इतने में गुरुजी बोले, अगर इतनी पब्लिक में हजारों लोग गुरु दीक्षा लेने आए हैं, हजारों लोग गंगा नहाने आए हैं, इसने एकांत में प्रश्न नहीं करा, प्रश्न भी करा तो इतने लोगों में प्रश्न करा, उत्तर नहीं दूंगा तो आज बात रह जाएगी। अगर अकेले में प्रश्न करता तो मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि इसका दिल दुखेगा। कई प्रश्न चेलों के, कई प्रश्न शिष्यों के ऐसे होते हैं जिसका उत्तर गुरु नहीं देते, क्योंकि गुरु को मालूम है इसका मन दुख जाएगा। सत्य बोलेगा गुरु और मन दुखेगा आपका। कई बार ऐसा हुआ कि गुरु सत्य नहीं बोल पाया, इसलिए मौन हो गया, बोल ही नहीं सका। पर आज इतने लोगों में इसने प्रश्न किया, उत्तर तो देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा बात सुन ले अच्छे से, ये तेरे कर्म का भोग नहीं है, ये इसके कर्म का भोग है। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। ये पूर्व समय में एक किसान का बेटा था, ये गांव में रहता था, किसान का बेटा था, बड़ा सुंदर था, बड़ा ज्ञानवान था, बड़ा विद्वान था, किसी चीज में कमी नहीं थी, बड़ा सुंदर, पूरा शरीर अच्छा दिया था भगवान ने इसको। फिर इसके पिताजी खेत में काम करते, माँ इसको रोटी का 2-4 रोटी बनाकर पिताजी के लिए देती, थोड़ा सा अचार रख देती, भोजन सब्जी रख देती, इसको दे देती, सिर पे रख के जाता, पिताजी को भोजन देकर आता। जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, एक बार माँ ने रोटी बनाकर रखी, इसको दी, इसने ले जाकर खेत में रख दी, किसी मित्र से बात करने चला गया, पिताजी को बोलना भूल गया कि भोजन रखा है। फिर गुरुजी बोले, इतने में ये मित्र से मिलने गया, एक कुत्ता आया और उसने उस रोटी को खा लिया, बर्तन को चाटा, रोटी को पाया, रोटी को खाया,
पूरी रोटी जब वो खा गया, इसको क्रोध आ गया। ये आया दौड़कर, एक लोहे की छड़ी पड़ी हुई थी, उस छड़ी से इसने कुत्ते के पांव में मारा। वो 2 पांव में कुत्ते के लगा और कुत्ते का पांव टूट गया। वो पूरा जब तक जिया रगड़ रगड़ कर चला, अपने पांव से मोहताज होकर 2 पांव से चलता रहा, 2 पांव रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी को कोसता रहा। बस उसी कुत्ते की बद्दुआ इसको लगी, उसको चोट दी थी, इसलिए जन्म के बाद इसको चोट मिल गई। कर्म का भोग है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो जानकी जी को कैद में रहना पड़ा था। राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को तो कृष्ण अवतार में छुपकर बाण मारा गया भगवान कृष्ण के चरणारविंद में। रोना तो पड़ेगा, कर्म है, भोगना पड़ेगा। दुख आया, कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इसने कुछ कर दिया होगा, इसने कहीं टोना कर दिया होगा, कहीं टोटका कर दिया होगा, कहीं ऐसा कर, किसी पर दोष मत दो, किसी पर नहीं। दोष किसका है? अपने कर्म का। जो ऊपर से पुराना कर कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए बार बार कहते तेरा क्या होगा रे। देखो अब की बार तो हम बोले ही नहीं, तुम सबने बोल दिया। तेरा क्या होगा कालिया। कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। अगर करेले का बीज बोगे तो करेला ही मिलेगा, नीम का बीज बोगे तो नीम ही मिलेगा। और अगर तुम प्रेम का आनंद का बीज बोगे तो प्रेम और आनंद ही मिलेगा। ये वो फसल है जो आपको काटना है, आज नहीं कल काटना है। अच्छा कर कर चलोगे अच्छा प्राप्त होगा। कुछ अच्छा कर कर चलिए। बस नेक कर्म की ओर अग्रण्य होते चलिए। अच्छा कोई बीमारी बड़ी आ गई, कोई रोग बड़ा आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इस पर दोष है। नहीं नहीं, दोष हमारे कर्म का है। पूर्व में किसी को दुख दिया, आज मिल रहा है, हो सकता है। अपना सोच कर चलिए। तो किसी ने पूछा इस कर्म के भोग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कर्म का भोग कब कम होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की शरण, गुरु की शरण जाएं और उस भगवत चर्चा में, शिव महापुराण में, भगवान की भक्ति में जब हम डूबते चले जाते हैं तो जितना कर्म में लिखा होता है वो कटना चालू हो जाता है। जल्दी से जल्दी अगर हमारे पाप कर्म ज़्यादा बढ़ गए, नुकसान हो रहा है, घाटा लग रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, जगह जगह पर तकलीफ आ रही है, दुख पर दुख आ रहा है, कुछ मत करिए, शंकर के भजन में लग जाओ, शिव के अनुमोदन में लग जाओ। एक लोटा पानी भरो, कहीं एकांत का शिवलिंग ढूंढो, जिस शिवलिंग पर कोई नहीं जाता हो, जिस शंकर के दरवाजे कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई झाड़ू न लगाता हो, उस जगह पर तुम जाओ, उस जगह पर तुम पहुंचो। अरे हमारे पुराने पुराने ऋषियों को उठाइए, संतों को उठाइए, जहां भीड़ होती थी वहां तब करते थे क्या वो? अरे बोलो तो नहीं। जहां पर सब रहते थे वहां साधना करते थे क्या? नहीं, एकांत में जाते थे, कहीं एकांत में, बहुत दूर जहां कोई पहुंच ना पाए, ऐसी जगह पर जाकर तब साधना करते थे। शिव महापुराण भी तो वही कहती है, लिंग पुराण भी वही कर रही है, नर्मदा पुराण भी वही कर रही है, गरुड़ पुराण भी वही कर रही है, गर्ग संहिता भी वही कर रही है, नारद पुराण भी वही कर रही है, कुर्म पुराण भी वही कर रही है कि एकांत में जाइए। जिस शिवलिंग के पास में कोई ना जाता हो, जिस शिवलिंग के पास कोई झाड़ू ना लगाता हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में कोई पोछा ना लगाता हो, तुम उस मंदिर में जाओ।
और उस मंदिर में सेवा करो, उस मंदिर में बुआरी काढ़ो, उस मंदिर में सफाई करो, उस मंदिर में शंकर का श्रृंगार करो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, किसी भी वृक्ष की, किसी भी जगह की। करके तो देखो 2-3 महीना, 2-3 महीना करने में क्या जाता है। फिर अंदाजा लगाना कि पुराण झूठ बोल रही है कि सियोर वाला महाराज झूठ बोल रही है। अगर तुम्हारा काम नहीं हो, तुम अगर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पूजन करो, पाठ करो, शिव जी की आराधना करो, अर्चना करो, निवेदन करो, और जब तुम्हारा काम ना हो, 3 महीने एकांत के शिवलिंग के पूजन करते हो, एकांत में जो शंकर जी का शिवलिंग है उसकी आराधना कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हो, तो फिर तुम जान लेना कि भाई झूठ बोल रहे हैं कि सियोर वाला महाराज तो यूं ही झूठ बोले। बताओ, फिर या तो पुराण या फिर मानो। ना पुराण झूठ कहती है, ना ये व्यासपीठ झूठ कहती है। सेवा का फल दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं मिलता। सेवा का फल अवश्य मिलता है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं। तुम्हारे गांव गांव में हनुमान के 8-10 मंदिर मिल जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी, बड़ के पेड़ के नीचे हनुमान जी, जहां देखो हनुमान जी। राम जी मिलेंगे क्या? नहीं। गांव गांव में राम का मंदिर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में जगह जगह चले जाओ, तुम्हें अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। जितने राम के मंदिर नहीं, उतने हनुमान के हैं। तो इतने मंदिर राम के बनना थे तो हनुमान के क्यों बने? उसका कारण केवल एक है, हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान की सेवा ज्यादा होती है, पूजन ज्यादा होती है, क्योंकि राम की सेवा करी है हनुमान जी। सेवा करने वाला जगत में पूजाता है। आप भी करो, आप भी शंकर की सेवा करो, आप भी भगवान की सेवा करो। एकांत में जाकर कहीं सेवा में लगो तो सही। सेवा का फल ना मिले तो बताना। सेवा कर कर तो देखो। सेवा करना नहीं जानते हम, तो बस इतना चाहते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी बूटी घुमाए और हंडा निकल के बाहर आ जाए, सोने की मुद्रा मिल जाए। बस ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए। तो ऐसा महाराज तो सियोर में नहीं मिले रे, सीधी बात हो। तुम बाकी के यहाँ तो एक ही महाराज है, वो कुबेरेश्वर महाराज है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर भंडारी है। बस आए, नमन करी, शिव कथा सुनी, आनंद लिया, आस्था पे सुनी, मोबाइल पे सुनी, दिल से सुनी, और ये विचार कर कर सुनना कि हम हमारा टाइम पास नहीं कर रहे। नहीं तो कई लोग इस विचार में, खोल लो महाराज जी आ रही है टाइम पास। तो टाइम पास करने के लिए तो वो डोरेमोन लगा लो। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में। जब महाराज से बोर हो, तुम्हें लगे कि अब टाइम पास, तो तुम तुरंत वो चैनल चेंज कर दो, दूसरा महाराज आ रहा होगा। खूब सारे धार्मिक चैनल है, इतने सारे धार्मिक चैनल, इतना सारा महाराज सब आ रहा है। और अब तो इतना सारा महाराज सब भागवत छोड़ी ने शिव पुराणी करी रिया है। तुरंत चेंज कर दो तुम, तो तुरंत नहीं सुनना। हमें तो बोर हो रहे, तो अपने अब तो तुम ये मत सोचना कि टाइम पास करना। टाइम पास करना है तो दूसरा चीज देखो। यहाँ तो यहाँ शिव को जोड़ना है। यहाँ टाइम पास नहीं करना है, यहाँ तो घड़ी सुधारने की बात चल रही है साहब। कंपनी का माल है। यहाँ तो हमारा जो समय बेकार चल रहा है उसको संवारना। ये तीसरी लहर नहीं आ जाए। एक पत्नी छत के ऊपर झूला बनवाई, उस पे झूल रही थी। बाजू वाले के यहाँ पर गाना चल रहा था, आया सावन झूम के। इसकी झूले की कुंडी टूट गई। छत से नीचे ऊपर वाले को देखा तो भजन चल रहा था, आया सावन झूम के। चित्त वृत्ति में, स्मरण में शिव से केवल एक संबंध जोड़ दो। आप उसको दिल से कुछ कहने का प्रयास करिए।
अभी बहुत भीड़ चल रही है सावन के महीने में, तो मंदिरों में खूब। अभी तो फिर भी कम है, अभी तो कावड़ वावड़ नहीं जा रही है, नहीं तो कावड़ की यात्रा निकले से तो कितनी भीड़ है। और काशी में, उज्जैनी में कितनी कावड़ आए। शंकर भगवान खूब बेलपत्री में, धतूरे में सब दबे दबाए। यहाँ तो फिर भी उज्जैनी में तो शिवलिंग बड़ा है तो दर्शन हो जाए, काशी में तो छोटे, और ऊपर से सब बेलपत्री सब सामान चढ़ा हुआ है। और कावड़ वाले कावड़ लाला के जो पानी चढ़ाए जाए, वहीं का गंगा जल भर लिए चढ़ा, और दूर दूर से लाए चढ़ाए जाए पूरे श्रावण के महीने में। जब वो जल लेकर जा रही है और उस जल को समर्पित कर रही है, पूरे श्रावण के महीने में शिव प्रसन्न हो जाते। और शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए, शिव जब प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, तब बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर करुणा सागर शिव कृपा कर दिए और वैश्या से कहा, अब तो इस योनि से छूटेगी। और इस योनि से छूटकर तू पुनः इसी उज्जैनी में, इसी छिपरा के तट पर भगवती स्मरण में, शिव भक्ति में डूबी रहे। शिव भक्ति में डूबना, शंकर की शरणागति प्राप्त करना, शंकर के चरणारविंद तक पहुंचना, महाराज ये शिव ही कर सकता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा कि फिर वही बात कहें कि 2 कदम भी अगर आप चल कर जा रहे हो, 2 कदम भी अगर आप चल कर जा रहे हो, तो वो 2 कदम भी अगर आपको कोई चला रहा है तो वो शिव ही चला रहा है, केवल शंकर, शिव के सिवा कुछ। महाराज सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी। माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी। और सती मैया जब प्रसूति माता के गर्भ से जन्मी और जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना में एक तत्व लेकर बैठी थी कि मैं शंकर का गुणवाद करूं, शिव का स्मरण करूं, शंकर का अनुमोदन करूं। और सती मैया को शिव मिले। आप जो लक्ष्य बनाकर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो लक्ष्य आपके भीतर होता है, जो लक्ष्य आप बनाकर चलते हो, उसके अनुसार शिव आपको मिलेगा जरूर। आप एक साध कर तो चलो। अभी आपको कहा था कि कहीं एकांत का कोई शिवालय देखकर उसकी पूजन अर्चना सेवा चाकरी आप अगर कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं तो फल मिलेगा, कहीं ना कहीं तो सुख मिलेगा। वो फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसे भगवान तू मुझे संसार में अगर लेकर आया है ना, अब मेरा निवेदन है भगवान मुझे तू रोने मत देना। कोई माता जी कह रही थी कि हम तो इतने दुखी हो गए, हम भगवान से बस केवल इतना ही कहने आए हैं कि भगवान तू हमें रोने मत देना। हमारा निवेदन केवल इतना सा है गुरुजी कि हम भगवान से बस इतना कह दें कि भगवान तू हमें रोने मत देना। तो हमने उनसे कहा तुम भगवान से ये मत कहो कि रोने मत देना, तुम तो भगवान से इतना कहो कि भगवान तेरे दरवाजे के बाद किसी के दरवाजे पर झुकने मत देना। तो बात खत्म, बात खत्म हो जाएगी।
फिर क्या सोचना है? अगर हम इतना कह दें कि भगवान से हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतना सा निवेदन कि तेरे दरवाजे के बाद में किसी के दरवाजे पर झुकने मत देना, बस अगर झुकूं तो तेरे दरवाजे पर झुकूं, तो सीधी बात हो गई कि नेत्र में आंसू देगा ही नहीं, उसके उसका जो हो गया फिर क्या सोचे। सती मैया के मन में आ गया, शिव मेरा है, मैं शंकर की, शिव का स्मरण करा। शंकर भगवान ने जान लिया कि विवाह हुआ है तो कहीं सदगुरु की शरण में चलना चाहिए, कोई सत्संग करना चाहिए। सती मैया को ले गए, सती मैया को लेकर पहुंचे कुंभज बाबा के आश्रम में। सती मैया का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। अगर दिल भोलेनाथ से लगाया होता फिर दुनिया में कहीं ठोकरे तू खाया ना होता। दिल लगाया हो तो सही, उस शंभु से, उस शंकर से, उस परमात्मा से एक बार चित्तवृत्ति अगर परमात्मा से लग जाए फिर नहीं सोचना, फिर नहीं डालना, कहां जाओगे। आप भगवान में चित्त लगाइए, भगवान में स्मरण में मन लगाइए। बहुत समय नहीं, हम तो कहते हैं जितना, यहां तो शास्त्र कहता है आधी में पुनि आज, इतना भी लगा लिया नहीं तो बहुत है। एक बार दिन भर में सुबह से शाम तक एक बार मन में सोच लिया श्री शिवाय, अरे अच्छे से बोलो जितना टीवी के सामने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिल से बोल लिया। शंकर जान गया मेरा अपना है, मेरा अपना। प्रतिदिन की हाजिरी लगाओ, क्या जाता है उसमें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रोज बोलो, सुबह दोपहर शाम, खाते पीते जागते उठते बैठते सोते, जिस कर्म में डूबे उस कर्म में भी भगवान का भजन करते रहो। और फिर दुनिया के लोग अगर डराएं तो कोई, उसके संस्कार कैसे। मेरे को द्वारका की कथा याद आ गई। द्वारका में एक सास अपनी बहू को 3 दिन की कथा के बाद चौथे दिन बुला ली, बेटा अब तेरी छुट्टी लग गई है, 3 दिन बैंक की छुट्टी है, 4 दिन की कथा गुरुजी की हो गई है, 3 दिन बचे हैं, तू यहाँ आ जा द्वारका। अब बहू को जाना पड़ा, द्वारका आ गई वो। सास ने ध्वजा उत्सव रखा, ध्वजा चढ़ती है द्वारका जी में, तो ध्वजा चढ़ाने का उत्सव रखा। आज उसकी ध्वजा चढ़ना थी और बहू भी आ गई थी। अब सास बहू से कह रही, बेटा तुम जल्दी तैयार हो जाना और तुम घर की बहू हो और तुम्हें वो डलिया में और वो ध्वजा लेके और चलना है, द्वारकाधीश को ध्वजा चढ़ेगी। अब वो तो होटल से बाहर नहीं निकले। अब माता जी आके बोली, गुरुदेव वहाँ पर टाइम पे पहुँचना है, ध्वजा चढ़ना है। पंडित जी का फोन आ गया है, पंडा जी का, ध्वजा चढ़ना है द्वारकानाथ की, और ये बहू तो तैयार ना हो। तो कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, समय निकले। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। सास ने बस केवल इतना कहा कि ये ध्वजा लेकर चलना, चलो ध्वजा चढ़ेगी। बहू बोली, मुझे ये ढोंग प्रपंच पसंद नहीं, मैं होटल से बाहर नहीं निकलूंगी। वो तो इन्होंने 25 बार फोन करा था इसलिए आ गई, नहीं तो मैं आती भी नहीं। 3 दिन तो छुट्टी मिली थी मुझे नौकरी से, सर्विस से, और यहाँ आऊंगी मैं। सास आंखों में आंसू भरी, गुरुदेव हमने कहा तुमसे बोल दिया ना उसने कि उसकी रुचि नहीं है, तो अब छोड़ दो। अब ये द्वारकानाथ जाने और इसकी रुचि जाने, सही है कि गलत है। व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो, जब व्यक्ति नहीं समझ रहा, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया, विभीषण ने रावण को कितना समझाया, कितना पढ़ा लिखा रावण था जो अपना सिर काट काट कर भगवान को दे दिया, तप साधना में लगा रहा, विद्वत्ता में पूर्ण था, ज्ञान में पूर्ण था, कोई ऐसी कमी नहीं थी रावण में कि कुछ रह गई हो। बस एक कमी थी लंकाधिपति रावण में कि सुनता नहीं था और अहंकार प्रबल था। कई बार व्यक्ति के मन में जाता है मैं अच्छी जॉब कर रही हूं, मैं अच्छी सर्विस कर रही हूं, मैं ऐसी कर रही हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मुझ में अहंकार। ये अभिमान कितने दिन का। और कभी मैं नंबर दे दूंगा, पूछना वह बस उसकी सासू से कि गति क्या हुई है,
हमने एक ही शब्द कहा था, वो द्वारकानाथ पे छोड़ दो, उसकी ध्वजा चढ़ रही है, इसकी कब चढ़ जाएगी पता नहीं पड़ेगा, तुम तो शांति रखो, नहीं इसकी रुचि इसके पास रहने दो। और बाद में ये हुआ कि जिस सर्विस में थी, गवर्नमेंट की जॉब थी, कोई काम ऐसा हाथ से हो गया, यहाँ से गई द्वारका जी से 2-3 महीना बाद, ऐसा काम हो गया कि वो आज तक घर में बैठी है, ना जॉब है ना कुछ है ना कुछ है, और अदालत में जबलपुर में कहाँ केस चल रहा है, पड़ी रहो। अहम नहीं करना। लंकाधिपति रावण ने हम कर लिया था, बार बार मंदोदरी समझाती थी, विभीषण समझाता था, बार बार नाना जी समझाते थे, बार बार कहा जाता था समझ जा समझ ले, पर अहंकार इतना भरा हुआ था। और शिव क्या कहते हैं कि तुम कुछ मत दो, तुम जल पानी बेलपत्र धतूरा कुछ मत दो, मेरा शंभू कहता है तुम्हारे भीतर का अहम मुझे दे देना, बस वो अहंकार मुझे दे दोगे। शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं तुझे 4 चांद लगा दूंगा। अहम नहीं दे पाता व्यक्ति, अपना अहंकार छोड़ दो उसका। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, नहीं समझे तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, चकाचक रहो। काय को रोए हम किसी के लिए, किसके लिए? कुंभज बाबा के आश्रम में जाते समय सती मैया को शंकर जी ने 2 बार समझाया है, 2 बार। अमरनाथ जी की गुफा में अमर कथा सुनाते समय पार्वती को 3 जगह पर समझाया। देखिए कथा कितनी सुंदर कर रही है, समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है। 2 बार माता सती को शिव ने समझाया, सती सुनो, कुंभज बाबा के आश्रम में जा रही हो, सुनिए, बाबा के आश्रम में जाओ तो प्रणाम करना गुरुदेव को जी। ऐसा कोई पति नहीं होता स्टेज पर पहली बार जब जयमाला होती है, ऐसा कोई पति नहीं होता जो अपने घर के बड़ों को देखकर अपनी पत्नी से नहीं कहता हो कि प्रणाम कर लो, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे काका जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं। भले वो आँख दिखाए जगदम्बा, भले वो आँख दिखाए, मैं झुकूं कैसे, भले वो आँख, पर इसका फर्ज देखो, इसके संस्कार देखो, वो कहता है मेरे नाना जी हैं। अब फर्ज किसका है? उसका, कि झुक के प्रणाम कर ले बेटा। नर कपड़न से डरत है, नरक पड़न से नहीं। नरक पड़न से डर रहा है और नरक पड़न से नहीं। दूल्हा मंदिर में जा रहा है तो सूट और बूट, जूते मत उतारना, लाल कलर के पेन है। हनुमान जी का मंदिर है, प्रणाम नहीं करेगा। तो फिर एक उनका जो जमाई था जीजा, वो बोला नहीं दूल्हे को सब फ्री है। तो हनुमान जी ने भी सोच लिया, जब जूता मेरे मंदिर में फ्री है तो तेरी खोपड़िया पे भी फ्री है। वो क्या सोचे, तो अंदर पहन के पहनिया और यूं चले, वो तो तलवार लेने घोड़ी पे बैठे, साफा माफा बांट के, मुंडा में पान भरिया, एक रुमाल भी ऐसा जेब में खुसा फुदके वाला, और तलवार ले बैठा, चमक चिपकी। और मुस्कुराया तो पान टपकी गया। अब वो फुग्गे वाला रुमाल हिड़ने का सोच लिया, तो वो तो पहले दर्जी ने पहले सिल के रखा था, हिटे तलवार की नोक से ही अंगूठा ऊपर ले गए। अब सोचे हनुमान जी भी सोच लिया, आए जूता पहन के अंदर आएगा। भगवान शंभु भोलानाथ, जय हो प्रभु। किसी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी तुम्हारी शादी हुई थी, तुमने कपड़े वपड़े कौन से पहने थे? शंकर जी बोले मेरे कपड़े को अगर तू पहन लेगा तो शादी में कोई नहीं घुसने देगा, तेरी शादी में ही तू नहीं घुस पाएगा अगर मेरे कपड़े पहन लिए।
ऐसी फैशन की डिजाइन शंकर जी ने रखी। सारे देवताओं के कपड़े लोग पहन ले पर शंकर जी का नहीं पहन पाए। और पहने भी तो सब नकली नकली, ओरिजिनल पहन के बता। एक आध बार गले में बब्बा को पकड़ के बैठा, कानों में बिच्छू, वृक्षाला, शिव के जैसा है। सती को 2 जगह समझाया, सती अंदर जाओ, गुरुजन को प्रणाम करना जी। दूसरी बात, गुरु के शब्द जब सुनो पूर्ण विश्वास से श्रवण करना। सती दोनों संवाद भूल गई। जब अंदर जाने लगी, कुंभज ऋषि उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कुंभज ऋषि ने प्रणाम करा। सती को बस पहले किसको झुकना था? सती को। झुक कौन गए? कुंभ ऋषि। गुरु, सदगुरु, संत, महात्मा, माता, पिता, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े हमेशा झुककर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे रिश्ते निभाना है। क्या जानते हैं? रिश्ते निभाना वो जानते हैं। अगर ये थोड़ा नहीं झुका तो कोई बात नहीं, मैं झुक जाता हूं। रिश्ते निभाना, जो रिश्ते निभाना जानता है वही झुक सकता है। लड़का और लड़की का जब अदालत में केस चलता है, तलाक की बात चलती है, तो यहां बात ही उस बात की होती कि कोई झुकने को तैयार नहीं होता। ना छोरा झुके ना छोरी झुके, दोनों नहीं झुकने को तैयार। वो के हम, वो के हम। इसीलिए तो पहले के लोग घर के दरवाजे को छोटा बनवाते थे। ये घर की जो चौखट होती है ना, आजकल तो इतनी बड़ी चौखट लगा देते हैं, 5-5, 6-6 फीट की। पहले इतनी बड़ी चौखट नहीं होती थी। पुराने घरों में जाके देखना, छोटी छोटी चौखट, छोटा दरवाजा। छोटा दरवाजा इसलिए रखते थे, कितने भी बड़े परिवार की बहू आ जाए, कितने भी पैसे वाले की लड़की आ जाए, हमारे घर में झुककर चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी, 2-4 बार माता भड़केगा चौखट में, अपने आप झुकेगी। इसलिए चौखट छोटी करते थे कि ये दरवाजे में भड़की नहीं तो अपने आप झुके। अब दरवाजे की चौखट हो गई ऊंची, तो बहू में भी बोल तो रिड्डू करिया, वो काय सुने, वो क्यों सुनेंगे? बस सती जैसे ही अंदर गई, कुंभज बाबा ने प्रणाम कर लिया, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको आता है आदर कैसे करना है। झुकने में कुछ नहीं जाता। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के आगे झुक जाता है तो सम्मान सबसे ज्यादा किसका होता है? छोटे का होगा। दुनिया के लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ है, इसमें इतनी अक्ल नहीं है, इतने बड़े व्यक्ति से पांव पड़वा रहा है, इतने बड़े व्यक्ति से, इसमें अक्ल कब आएगी? भले उस बड़े व्यक्ति ने प्रणाम कर लिया, भले उसने नमन कर लिया। कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा, आइए प्रभु पधारिए। तो सती के मन में अहंकार आ गया कि ये कुंभज ऋषि, ये गुरु, अगर कथा वाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को हमेशा प्रणाम करता है। इस व्यासपीठ पर क्या, दुनिया के जितने कथाकार जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सबसे पहले आपको नमन करते हैं, क्योंकि श्रोता हो आप। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है, कथा वाचने से बड़ा सुनने वाला होता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार कहलाता है। आप सब जमींदार हो। कथा वाचने वाला 4 पाई की चौकी पर बैठता है, इसलिए बेचारा चौकीदार कहलाता है। जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार इसलिए बड़ा, उसकी मर्जी, बैठा तो बैठा चल दिया। जमींदार की मर्जी, जेब में से निकाल के मल भी लिया। जमींदार तो जमींदार, भजन आया तो फटकी भी दे ली। जैसे गुरु जी बोले हार हार, निपटा भी, वो तो जमींदार। और चौकीदार तो बेचारा एक जैसा चढ़ के जो बैठा है 4 पाई की चौकी पर, जब तक कथा पूरी नहीं हो जाए तब तक उतर ही नहीं सकता। भले तुम जाओ आओ ने घूम फिर के वापस बैठ जाओ, पर चौकीदार तो चौकीदार। उसी तरह वक्ता और श्रोता में अंतर होता है। श्रोता बड़ा होता है, वक्ता छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहा है, वो जो दे रहा है,
आप अगर ग्रहण कर लोगे जिंदगी सवर जाएगी। आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया। लाखों लोग कथा श्रवण करते हैं, करोड़ों लोग कथा श्रवण करते हैं। इतनी जनता में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इन करोड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से अगर 2 लोग भी कथा को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो वक्ता की जिंदगी तो यूं ही सार्थक हो जाती है। उसको दक्षिणा की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन सार्थक हो गया। कोई घर तो संवर गया, कोई परिवार तो सुधर गया, कोई रिश्ते तो सुधर गए, कोई संबंध, कोई नाते बिगड़ने से पहले संवर तो गए। आज पूरी दुनिया में अहंकार छाया हुआ है। मैं लोग भी कह देते हैं मेरा समय आन दे तब बताऊंगा, आन दे मेरा समय तब दिखाऊंगा, बताऊंगा। और छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। तब समझ में आया कि समय ऐसे आता है। समय का कोई ठिकाना है क्या? ठिकाना है समय का? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या ठिकाना है? दे ना दे, रो रो के जीवन निकाल रहे। अच्छे बढ़िया रोटी वोटी खाओ, सब्जी वब्जी बढ़िया जोरदार। अब तो बारिश चालू हो गई, बढ़िया जोरदार हरी हरी सब्जी मिल रही है, जोरदार बना बना के खाओ, चकाचक रहो। जिंदगी का क्या ठिकाना है? और परिवार वालों से भी कह दो, शंकर जी की कथा सुनूंगी 2 बजे से 5 बजे तक, छेड़ना मत, मुझे परेशान मत करना, चुपचाप बैठ। पोता पोती सबको कह दो यहाँ आके बैठ जाओ, बैठो यहाँ मेरे बाजू में, कथा सुनो, चित्त रमे जहां मन जहां रम जाए। ये मन ईमानदारी की बात कहें ना, सत्यता के भाव को अगर कहें तो ये हृदय, दिल, एक एक धड़कन बस अगर बार बार सोचती है तो यही सोचती है कि कभी केदारनाथ चले जाऊं, कभी काशी चले जाऊं, कभी उज्जैनी चले जाऊं, कभी ओमकारेश्वर चले जाऊं। पर ये कई करूं, ये कोरोना है ना, जाने ही नहीं दे। या कोरोना के चक्कर में ना तो काशी जा पाऊँ, ना केदार, ना बीच में आज कोई फोन पर बोल रहा था, अब तो हमको 6 अगस्त का इतना इंतजार है, इतना इंतजार कि हम सब तैयारी कर कर के रखे जा रहे हैं। 6 तारीख शाम के 7 बजे और ऑनलाइन शिवरात्रि की, श्रावण के महीने की शिवरात्रि की पूजन करे। और हमने सारी बहन बेटी रिश्तेदार सबके कह दिया, सब पूजन का। अब विचार करिए कितनी ललकता, कितनी उत्सुकता, कितना उमंग आपको उस शंकर से मिलने का है। जितना आपको उत्साह है शिव से मिलने का, उतना मेरे कैलाश अधिपति को उत्साह है आपके घर में आने का। उतना ही उत्साह शिव को है, उतनी उमंगता, उतना आनंद, उतना उत्साह उसको है। उतनी उमंगता उसको। सती मैया अंदर गई, मन में अहंकार आ गया। ये जब प्रणाम कर रहे हैं तो मुझे नमन कर रहे हैं तो क्या कथा सुनाएंगे? कथा में बेटी विश्वास नहीं हुआ। शिव जी ने 2 ही चीज बोली थी, एक प्रणाम करना, दूसरा कथा पर विश्वास करना। गुरु के वचन पर अगर किसी ने विश्वास कर लिया तो उसका जीवन सार्थक हो गया। वचन पर विश्वास। एक जगह पर गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे, जब जब कोई गिरता है उसे भगवान भोलेनाथ अपनी गोदी में झेल लेते हैं। जब कोई गिरता है शिव उसको गोदी में झेलते हैं। एक व्यक्ति ने कथा में गुरुजी के शब्दों को सुन लिया, सुन के गया, जाते सी उसने सोचा कि गिरता है तो शंकर जी झेलते हैं। अब गुरुजी ने ये थोड़ी ना बोला था कि कुएं में गिर। अब ये गया तो इसने सोचा गिरूं कहां। इसके मन में आ गया कि गिरूं काम में। इसने सोचा कुएं में गिर जाता हूं। अब कुएं की पाल पे खड़ा हुआ और गिरने ही वाला था।
इतनी देर में इसके मन में आया और मैं गिर गया और शंकर जी नहीं आए तो, और गुरु जी का क्या जाएगा, अपन तो निपट जाएंगे। तो इसने सोचा गिर भी जाऊं और मरूं भी नहीं, तो इसने क्या करा, रस्सी लाया, पाँव में बांध ली, कुएं के पेड़ से बांध ली और गिर गया, लटका वहीं। 8 दिन हो गए, शंकर जी नहीं आए। एक व्यक्ति पानी पीने आया, कहीं बाहर का होगा, कहीं बाहर का, पानी पीने आए तो इसने देखा व्यक्ति लटक रहा है, तो इसने रस्सी को खींचा, बेचारा मर जाएगा। खींचना नहीं, गुरुजी ने कहा था जब कोई गिरता है तो शंकर जी झेलते हैं। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसा बोला था? हाँ। तो उसने सोचा कि ऐसा बोला था तो मैं भी गिर के देख लेता हूं। अब इसके पास तो रस्सी थी नहीं, बड़ के पेड़ की डालियां लाया, उसको लपेट के पाँव में और कूद गया। कूदा, इसकी बड़ के पेड़ की डाली कमजोर, 2 घंटे 3 घंटे में वो टूटने लगी। वो व्यक्ति जैसी डाली टूटी नीचे गिरने लगा तो शंकर जी ने उसको गोदी में झेल लिया। शिव ने गोदी में जैसे ही झेला तो ये 8 दिन का टंगा हुआ ये कह रहा है हम तो 8 दिन से लटके, हमें नहीं झेलोगे। शंकर भगवान बोले तुझे तो यमराज झेलेगा, मैं नहीं झेलूंगी। अरे मूर्ख, विचार कर, इसने तेरे वचन पर विश्वास करा और कहा ऐसे गिरोगे तो भगवान झेलेगा। तेरे वचन पर विश्वास करा और लटक गया और मैं मिल गया, और तू गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पाया। अंत में विचार करा, गिर गया और मर गया, तो गिर के तो देखता, गिर के तो देखता। विचार बहुत सारा करा, विश्वास नहीं करा। विश्वास तो ही मूल है। यहां पर शिव महापुराण की कथा पर अगर किसी का विश्वास है कि हम शंकर का अभिषेक करेंगे, हम शंकर की पूजन करेंगे, हम शंकर की आराधना करेंगे, हम शंकर का स्मरण करेंगे, शिव का अगर हम पूजन करते हैं तो विश्वास रखकर करोगे तो यह पक्का है। विश्वास रखकर करोगे तो यह निश्चित है। जितने लोग रुद्राक्ष उत्सव में आए थे, जिनके घर में रुद्राक्ष रखा था, जिन्होंने रुद्राक्ष का स्मरण किया, पानी पिया, रुद्राक्ष का भाव धारण करा, उनका बाल बांका नहीं हुआ। जिनने नेमी शरण में 108 कथा में बिठाई, उनके यहाँ बाल बांका नहीं हुआ। तो विश्वास रखो कि अगर हम शिव का स्मरण करते हैं तो ये भी पक्का है कि तीसरी लहर बाबा चाहेगा तो वो त्रिपुंडधारी झेल लेगा, फिर नहीं आने देगा। और हमारा जीवन, हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय, हमारे कार्य सब बाबा साथ में। विश्वास रखकर करोगे तो शिव मिलेगा, नहीं है विश्वास तो भगवान का। सती मैया ने ना विश्वास करा ना परिणाम, बस उसी का तो दुख हुआ। चल दिए शंकर जी लेकर, बीच में राम जी का दर्शन हो गया, विश्वास था नहीं। राम जी को रोते देखकर पूछा, ये परमात्मा जो रो रहे हैं? विश्वास नहीं हुआ। सीता जी का रूप रख कर गई सती मैया। शंकर जी ने समाधि लगा ली, विचार कर लिया अब इसके साथ में नहीं रह सकता। बस वही सती मैया जलकर भस्म हुई। सती मैया तो जलकर भस्म हो गई, सती मैया तो जलकर भस्म हो गई, पर शंकर भगवान ने सती मैया के शव को अपने कंधे पर धारण कर तांडव करना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवता एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर सबकी सब गंगा महारानी के पावन चरणों में पहुंच गए। देखिए देखिए, देवता कहां गए? गंगा के घाट पर, गंगा की तट पर। क्यों गए? गंगा के पास जाने की जरूरत क्या पड़ गई देवताओं को? क्या जरूरत थी गंगा के पास जाने की? किसी ने पूछा भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को क्या जरूरत पड़ गई गंगा के घाट पर जाने की? तो कहा गंगा के घाट पर इसलिए गए हैं कि गंगा से पूछना है कि तू शिव की जटा में रहती है, शंकर के विवेक में, बुद्धि में क्या चल रहा है? इस सती को उठाकर वो क्या करना चाहते हैं? जहां शिव क्रोध में आकर पांव रख देते हैं वहां की भूमि नीचे हो जाती है।
जहां शिव पांव उठाते वहां की भूमि उथली हो जाती। इतना क्रोध शिव में था, इतना क्रोध था कि शंकर का जो पसीना गिर रहा था उससे भूमि बिलख रही थी, अर्थात भूमि कच्ची पड़ गई। इसलिए आज भी उत्तराखंड की भूमि कच्ची है। हर कभी पानी गिर जाए ना, भूमि पूरा पर्वत नीचे बह कर आ जाए। देखा है आप लोगों ने? मालूम होगा आप लोगों को, तो जितने लोग कथा सुन रहे हैं, तो आज भी कच्ची। क्यों? शिव का क्रोध इतना था, इतना क्रोध कि वो पसीना गिर रहा था, क्रोध का जमीन उथली हो गई। इसलिए उत्तराखंड की भूमि आज भी कच्ची है। जरा सा पानी गिरता है पहाड़ नीचे आ जाता है, इधर गिरा उधर से पानी नीचे आ गया, बादल फट गए, ये हो गया, पूरा पहाड़ नीचे आ गया। कई बार आपके मन में आता होगा और भी जगह तो पानी आता होगा, और भी जगह भी तो बादल फटते होंगे, वहाँ पानी क्यों नहीं, वहाँ पर पर्वत क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वहाँ की भूमि पर भगवान शिव का क्रोध का पसीना गिरा था। गंगा जी से पूछा। स्कंद पुराण में एक क्षेत्र का नाम लिखा है सुदर्शन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जम के बोलिए जरा। सुदर्शन क्षेत्र। स्कंद पुराण में लिखा है कि सुदर्शन क्षेत्र में 33 कोटि देवता एकत्रित हुए। वो सुदर्शन क्षेत्र कलयुग में क्या कहलाता है? जहां देवता एकत्रित हुए, 33 कोटि देवता एकत्रित हुए, जहां देव ही देव थे, उसी का नाम देवप्रयाग था। क्या नाम है उसका? देवप्रयाग। उत्तराखंड में आप जब बद्रीनाथ जाएं, गंगोत्री जाएं, केदार जाएं, तो बीच में प्रयाग पड़ते हैं, कर्णप्रयाग, देव, तो देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग कोई साधारण नहीं है। इस भूमि पर वशिष्ठ बाबा के कहने पर भगवान राम जी महाराज ने भी तप साधना करी थी जब ब्राह्मण हत्या लग गई थी। लंकाधिपति रावण को जब मार कर आए, लंकेश को जब मार कर आए, तो ब्राह्मण हत्या चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या चढ़ गई तो राम जी पूछे कहाँ जाऊं? तब इस देवप्रयाग में, जहां पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन क्षेत्र क्यों कहते हैं, बड़ी सुंदर जगह है देवप्रयाग। आप लोग दर्शन करेंगे, अगर आस्था चैनल के पास कुछ फोटोज हो तो अवश्य डालें देवप्रयाग। ये वो देवप्रयाग है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का मिलन होता। आज भी वहां पानी अलग अलग दिखता है। आज भी वहाँ पर पानी का दर्शन अगर आप करेंगे टीवी चैनल के माध्यम से भी, अगर जल का दर्शन आप लोग कर रहे होंगे, तो दोनों का जल अलग अलग दिखेगा देवप्रयाग में। दोनों का, भागीरथी का अलग और अलकनंदा का जल अलग दिखेगा। 33 कोटि देवता इस भूमि पर पहुंच गए। सब विचार कर रहे हैं। सती माता का जो शव पड़ा हुआ है शिव के कंधे पर, अध जला, ये शव का करना क्या है? सारे के सारे एकत्रित हुए गंगा जी के पास। गंगा तुम बोलो। गंगा कहां? देखिए जरा, बड़े सुंदर भाव कहा गया। भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों का जब संगम हुआ, तब यहां गंगा प्रकट, तब यहां गंगा उत्पन्न हुई। नाम चेंज हो गया, ना भागीरथी रही ना अलकनंदा रही, एक नदी हो गई गंगा। बस इसी देवप्रयाग से, क्योंकि यहां 33 कोटि देवता बैठकर तप साधना कर कर गंगा से पूछ रहे हैं, गंगा कुछ ऐसा बता दे कि शिव के शरीर पर, धड़ पर, शंकर के शरीर पर जो ये धड़ पड़ा हुआ है, जो शरीर पड़ा हुआ है सती मां का, इसका करे क्या? तब गंगा नैनों में जल भर कर बोली, शंकर सती से बहुत स्नेह करते थे। गंगा कहती है शिव सती के प्रति अधिक प्रेम रखते थे, इसलिए सती को बार बार समझाकर कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए थे। बार बार समझाता कौन है? जम के बोलिए गजरा। बार बार कौन समझाएगा? जो आपसे बहुत प्रेम करता होगा। जिसको आपसे नफरत होगी वो कभी नहीं समझाएगा आपको। अच्छा है, इसको बुरा काम करने दो, अच्छा है, यहां से छुट्टी हो जाएगी, अच्छा है। जो आपसे प्रेम करेगा, सास बहू से प्रेम करती है इसलिए बार बार समझाती, बेटा ऐसा कर लिया कर, बेटा ऐसा कर लिया कर, बेटा ऐसा कर लिया कर। पर बहू को बुरा लगता है। और बहू को कौन अच्छा लगता है? जो मायके में अम्मा बोल दे, काय को करती रहती है, दिन भर लगी रहती है, जो गलत सीख दे, वो बड़े अच्छे लगते हैं साहब। फिर कोई सहेली मिल गई किटी पार्टी में, तो बहुत लेट हो गई आ जाने में, हाँ
घर में बहुत सारा काम था, हमारी ननंद आई है ना राखी पे, तो अभी से आ गई, अभी तो इतना सारा दिन पड़ा है, क्या करेगी अभी से आके? नहीं वो आना था, वो ननंद बहुत दिन से आई भी नहीं थी छुट्टियों में, पिछली बार लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार भी पड़ गया था, आने का था, पर अब आई है सावन में। तो जेठानी कहाँ है तेरी, तू अकेले कर रही है? ऐसी बहुत सारी मंत्राएं हैं रामचरितमानस में, सबके जाने की खबर है। राम जी चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता जी जमीन में चली गई, हनुमान जी भी स्मरण करने चले गए, पर एक की कथा नहीं मिली कि ये मंत्रा कहाँ गई, इसकी खबर आज तक नहीं मिली। तब समझ में आया ये मंत्रा सबके गांव गांव में घूम रही है और अपने अपना खूब आशीर्वाद देती जा रही है। जिस मोहल्ले में से निकलती है 2-3 माताओं पे हाथ धर के निकल जाती है। बस ये मंत्रा आज भी गांव गांव में घूम रही है। वो तो भगवान की कृपा है जो कुबेरेश्वर धाम में नहीं आई, ये में आ जाती तो और आफत कर जाती। मंत्र अकल देने वाले देंगे, बस समझाता कौन? तो गंगा के शब्द सुनिए कितने सुंदर हैं, गंगा का संबोधन सुनिए कितना सुंदर है। गंगा कितनी सुंदर बात कर रही है कि शिव सती को बहुत प्रेम करते हैं। कैसे पहचाना आपने? भगवान विष्णु और ब्रह्मा पूछ रहे गंगा आपको कैसे मालूम कि शंकर सती से अधिक प्रेम करते हैं? आप कैसे कह सकती हो? तो गंगा ने कहा शिव ने सती को बारंबार समझाया। समझाता वही है जो बहुत प्रेम करता है, पति पत्नी को समझाता है बार बार। देख अम्मा का अपमान मत करा कर, देख ऐसा मत करा कर, भले पत्नी को बुरा लगता हो पर वो कह दे, देख समझ। कई बार पत्नी भी पति को समझाती है, देखो हम आपसे करें ऐसा कर। जहां प्रेम होगा वहीं समझाया जाएगा। जो नफरत करता होगा वो कभी नहीं समझाएगा, जो आपको धोखे में रख रहा होगा वो कभी नहीं समझाएगा, कभी नहीं समझाएगा आपको कि आपने गलत काम कर दिया साहब, कभी नहीं कहेगा। जो प्रेम करता होगा ना वो बार बार कहेगा ये तुमने गलत करा है, तुमने उसको गलत देख लिया, तुमने गलत खा लिया, तुमने गलत पहन लिया, तुमने ये काम गलत करा। जो चाहता है कि तुमको नहीं हटाना, जो चाहता है कि तुमसे दूर नहीं जाना, वही समझाएगा, बाकी का कोई नहीं समझाएगा। बाकी के तो लोग कहेंगे अच्छा है, और कर और कर और कर, और फिर बाद में छुट्टी जा। तो गंगा का ये प्रेम बहुत है। माता पिता अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं उसको, कि डांटते भी हैं, मारते भी हैं, समझाते भी हैं। स्नेह है ना तो करेंगे। स्नेह तो किया जाएगा। अब स्नेह बहुत था। गंगा जी कह रही हैं मैं जानती हूं कि शिव सती से बहुत प्रेम करते, तो क्या करा जाए आप नहीं बताओगी? गंगा जी कहती हैं कि बस 33 कोटि देवताओं से मेरा निवेदन है, जब तक सती कंधे पर है तब तक शिव का क्रोध भी प्रबल है, बहुत प्रबल है। किसी के मरने के बाद व्यक्ति चिल्ला कर रो रहा है, धाड़ कर रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। कब तक रोता है? जब तक उसका शव पड़ा हुआ है। शव शमशान गया, घर में पोछा लगा, आंख के आंसू भी कम हो जाते हैं, नेत्र के आंसू भी पूछ जाते हैं। जब तक वो है, जब तक क्रोध है, जब तक वो है, जब तक रुदन है, जब तक वो है तब तक नेत्रों में जल है। वो गया, पोछा लगा, अश्रु कम। नहीं ना शुरू समाप्त। बस गंगा जी ने कहा एक काम हो सकता है, सती को उठा लिया जाए। अब ब्रह्मा जी बोले सती को उठाना कोई सरल है?
सती को उठाना कोई सरल है? दुनिया में केवल एक ही तो चीज है, सती का सातित्व, जिसको डिगाना कठिन है। सती का सातित्व, केवल सती का सातित्व नहीं दिख सकता तो फिर सती को छूना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये जो शक्तिपीठ बने हैं ना, माता सती के शरीर के जो टुकड़े हुए, शक्तिपीठ का जो निर्माण हुआ है, ये जितने शक्तिपीठ हैं, इन शक्तिपीठ से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? क्यों कहते हैं कि शक्तिपीठ का दर्शन करने जाना चाहिए? जहाँ जहाँ माता के शरीर के टुकड़े हुए, गिरा भाग, कहीं पाँव गिरा, कहीं घुटना गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं नयन गिरे, कहीं मुख गिरा, कहीं जिह्वा गिरी, कहीं कर्ण गिरा, कहीं कपोल गिरे। क्यों कहा जाता है कि इन शक्तिपीठों का दर्शन करिए? हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है कि इस जगह पर जाकर प्रणाम जरूर करो, शक्तिपीठ के पास में से निकलो तो एक बार नमन जरूर करो? क्यों कहा जाता है? उसका कारण देवी भागवत में कहा गया, स्पष्ट कहा गया कि जिस शक्तिपीठ में माता का श्री विग्रह का कोई अंग गिरा हुआ है, वहां नमन कर लेने से, वहां प्रणाम कर लेने से जीव की गति फिर भटकती नहीं है, अर्थात वो प्रेत योनि में नहीं पड़ता, वो किसी अलग योनियों में नहीं जाता, वो सीधे जाता है तो देव योनि को प्राप्त हो जाता है और देवताओं के करीब में पहुंच जाता है। भगवान के पावन चरणों में उसका स्थान होता है। शक्तिपीठ का दर्शन कर लेने पर शिव का बड़ा स्नेही हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा, बड़ा विपरीत चलता काम। देखिए, राम जी का भजन करोगे तो शंकर जी मिलेंगे, शंकर जी का भजन करोगे तो राम जी मिलेंगे। शक्तिपीठों में दर्शन करोगे, माता के जहां शरीर के टुकड़े गिरे हैं, उस शरीर के टुकड़े जहां पर गिरे हैं, उन शरीर के टुकड़े गिरी हुई शक्तिपीठों का दर्शन करते हैं तो हमें शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शिव की भक्ति, देवप्रयाग की वो धरा जहां पर भागीरथी अलखनंदा का मिलन हो रहा है, ये वो जगह भी है जहां पर, ये तो कथा पहले की, उसके बाद में जो कथा आई है ना महाराज त्रेता वाली, तो उसमें राम जी के ऊपर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो इसी भागीरथी और अलखनंदा के पास में पहुंचकर राम जी महाराज ने तप साधना करी, तप किया, और उस तप का बल, उस तप साधना का बल इतना प्रबल था कि राम जी महाराज स्वयं वशिष्ठ बाबा उनको ज्ञान उपदेश देकर उस भागीरथी और उस अलखनंदा का सुंदर सुंदर चरित्रों का स्मरण कराते रहे। 33 कोटि देवता विराजमान हो गए देव प्रयाग में, अर्थात देवता ही देवता यहां आकर बस गए। तो यहां सब ने मिलकर एक ही बात कहा कि यह सती को उठाना है, गंगा कह रही है। सती, अब सती को उठा कौन सकता है? सती को कौन उठाएगा? स्कंद पुराण कह रही है सुदर्शन क्षेत्र है। सुदर्शन क्षेत्र किसको कहा गया? देवप्रयाग को। आज की भाषा में उसका नाम है देवप्रयाग। सुदर्शन क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र क्यों कहा गया? कि वहां पर बाद में गंगा मैया ने भगवान विष्णु से कह दिया एक संबोधन, नाथ मैं आपके चरणारविंद से निकली हूं, मैं विष्णु पदी हूं। चरणों में रहने वाली अगर बहुत बड़ी बात करे तो श्रेष्ठ नहीं होगा। चरणों में रहने वाली अगर बात करे तो श्रेष्ठ नहीं होगा। अगर कोई बहुत छोटी सी दासी, बहुत छोटी सी सेविका और अपने मालिक को ज्ञान उपदेश दे तो यह कहाँ की बात होगी? कहाँ तक ज्ञान उपदेश? तो मैं आपके चरणों से निकली हूं, मैं विष्णुपदी हूं। गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। मैं आपके चरणों से निकली हूं, मैं आपके चरणों से प्रकट हुई हूं, मैं आपके चरणों से निकली हूं। और अगर मैं कुछ बोलूँ तो बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर मेरा कहना है सती उठ नहीं सकती, तब गंगा कहती है एक काम हो सकता है,
माता के शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, टुकड़े गिर जाएंगे। शिव जो तांडव कर रहे हैं, शिव जो नृत्य कर रहे हैं, उस समय पर उनके चलने पर वो टुकड़े नीचे टपकेंगे, गिरेंगे। तो क्या करा जाए? भगवान विष्णु से कहा आप सुदर्शन उठा लीजिए। ये सुदर्शन क्षेत्र में देवप्रयाग में भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन उठाया था। अगर आज भी आप लोगों के मन में कभी भाव आए और आप लोग बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, तो सुदर्शन क्षेत्र का दर्शन अवश्य करिए। महाराज उस देव प्रयाग में कुछ देर रुकिए। जहां राम जी महाराज ने बैठकर तप साधना करी थी, वो स्थान आज भी है। राम जी के बैठने से वो आसन पर, उस पत्थर पर आज भी निशान बने हुए हैं, मेरे राम जी के, मेरे राघव जी के बैठने के। उसका दर्शन करिए देवप्रयाग में। गाड़ी वाले से कह दिया करो देवप्रयाग में थोड़ा गाड़ी रोकिए। यहां पर गंगा नाम पड़ा है मेरी भागीरथी का, अलखनंदा और भागीरथी का संगम हुआ है। यहां गंगा नाम पड़ा है। ये अविरल बहने वाली गंगा नाम लेकर यहीं से जाए। रखो, रखिए उसको। अब गंगा कह रही है सुदर्शन उठा लिया जाए। देव प्रयाग में भगवान विष्णु ने सुदर्शन को उठाया, और सुदर्शन को उठाकर जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को फेंका, सती मैया के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सती मैया के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े गिर रहे हैं। और माता सती का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा जहां जहां गिर रहा है, जहां जहां शिव को नहीं दिखा कुछ। आखिरी, केवल आखिरी टुकड़ा बचा था। शंकर ने पकड़ा उसको। भगवान विष्णु ने गंगा जी से पूछा, गंगा ये शरीर का टुकड़ा छूटता नहीं शिव के हाथ से। शंकर के हाथ से अगर ये शरीर का टुकड़ा नहीं छूटा तो फिर शिव वही रोष करेंगे। क्या करा जाए? शंकर भगवान हाथ से छोड़ते नहीं हैं। और देखा गंगा जी ने तो कह दिया, एक काम करिए नारायण, सुदर्शन से कह दो कि वो अग्नि गिराना प्रारंभ करे। अग्नि? हां, जैसे सूर्य की तपन होती है। अगर सूर्य की तपन पड़ेगी, अग्नि की तपन पड़ेगी, तो वो टुकड़ा भस्म हो जाएगा, भले हाथ में रखा हो। गर्मी के दिनों में आप हाथ बंद कर कर रखोगे कोई सामान, एक नोट, एक सिक्का, एक पैसा आपके हाथ में रख लो तो पसीना आएगा कि नहीं आएगा? सत्य बोलना ईमानदारी के बाद। गर्मी के दिनों में अगर कोई चीज पकड़ी है आपने तो वो सिक्का हाथ में है, पसीना आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां गंगा कर रही है, एक काम करो, जैसे सूर्य में तपन होती है ऐसी उस सुदर्शन चक्र से तपन गिरे, तपन गिरेगी। हाथ में रखा हुआ जो भाग है माता सती का भस्म धारण कर लेगा। इसलिए आज भी देव प्रयाग में एक सूर्य कुंड है। कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड। देव प्रयाग में दो कुंड हैं, एक सूर्य कुंड, एक ब्रह्म कुंड। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। देव प्रयाग का जो सूर्य कुंड है यह भी बड़ा काम का है महाराज। जिसके शरीर में खुजली चलकर फोपड़े निकलते हो, खाल निकलती हो, फुल्की निकलती हो शरीर की, या शरीर कहीं कहीं से धब्बा कालापन पड़ जाए, या किसी किसी के शरीर पर वो छल्ले छल्ले सेउए जैसे नहीं हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गले पे पड़ जाते हैं, शरीर में पड़ जाते हैं, उसके लिए सूर्य कुंड का पानी, देव प्रयाग में जो सूर्य कुंड है उसका पानी लिया, 5 दिन तक लगातार उसको पिला दो सुबह सुबह, सारे शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाता है महाराज। शरीर में गले में किसी किसी को छल्ले पड़ जाते हैं, कहीं कहीं भभूतियाँ पड़ जाती हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। देव प्रयाग में जो सूर्य कुंड है, और ब्रह्म कुंड का भी महत्व है। देव प्रयाग में 2 कुंड है, एक सूर्य कुंड, एक ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड का भी बड़ा महत्व है महाराज।
जिस नारी के रजोधर्म के समय पर जो तकलीफें उत्पन्न होती है, कभी नारी का रजोधर्म पूर्ण चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं, कभी कभी रजोधर्म आता ही नहीं, तो ब्रह्म कुंड का जल नारी अगर पी लेती है, जिस भाव से पीती है उस भाव से, अगर रजोधर्म नहीं आ रहा है तो रजोधर्म आना चालू हो जाता है, नहीं अगर रुक नहीं रहा है रजोधर्म तो वो भी रुकना प्रारंभ, वो ब्रह्म कुंड का पानी। वो 2 कुंड हैं देवप्रयाग में, जो जिस समय सुदर्शन चक्र ने तपन प्रदान करी थी, तपन दी थी, उस तपन को जब दिया गया तो वो तपन से भस्म बन गई। माता सती के शरीर की भस्म शिव के शरीर पर धारण हो गई। ऐसे मेरे शंकर गंगा के घाट पर आनंद पाने वाले शिव, भागीरथी गंगा के कहने पर शंकर को प्रथम भस्म चढ़ती है महाराज, प्रथम भस्म सती के शरीर। ऐसा मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव, जो सती से पूर्ण हो, माता पार्वती के साथ जिनका मंगल विवाह हुआ, ऐसे मेरे ओघड़दानी शिव हैं। बड़ी साधुवत्ता है बूढ़े परिवार को जो बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा को, गंगा शिव महापुराण को श्रवण करा रहे हैं। प्रयास करेंगे, कल निवेदन करूंगा आस्था चैनल से कि अगर मिल सके तो कल सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड जो देवप्रयाग में है उनका भी दर्शन अवश्य कराएं। प्रयासरत रहेंगे भाव भक्ति से कि प्रयागराज में भी जो जो स्थान बड़े सुंदर सुंदर हैं उनका देवप्रयाग का आनंद करते हुए गंगा के इस गंगा शिव महापुराण को आगे की ओर लेंगे और आगे बढ़ेंगे बड़े प्रेम से शिव महापुराण की ओर। आपसे निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में